वेलकम टू द सेशन। और आज है हमारा 7 ऑफ फेब और हम लोग आज मिले हैं एक वंडरफुल लाइफ ऑफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, जिसका पार्ट बन के आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। सबसे पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, स्टार्टिंग विथ माई इंट्रोडक्शन। पूरा नाम रोशन कुमार है और करंटली मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और पिछले 3 साल से इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। काफ़ी कुछ अर्न करा, काफ़ी कुछ लर्न भी करा, बिकॉज यहाँ हमारी कम्युनिटी आपको लर्न भी कराएगी, अर्न भी कराने का मौका देगी। तो आपको बस करना क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, जिन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको जिस भी पर्सन इनवाइट करा है, सबसे पहले उनको थैंक यू कर देना एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपने एक वंडरफुल सेशन के बारे में हमको बताया था। दूसरा, आपको सेशन को लीव करके नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो अभी आप लीव कर सकते हो। और अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप भी एक ऐसे वेबिनार का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जहां से कि आप अपने लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हो, तो इसका पूरा डिटेल आपको मिलने को, जानने का मौका मिलेगा। बस और बस कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैं प्रोवाइड करूंगा, फिर आज के जो प्लान प्रेजेंटर हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताएंगे, समझाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं वापस आऊंगा एंड ऐसे लोगों से भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, उनके लाइव अर्निंग्स को देखने का मौका मिलेगा, जिन्होंने इस कम्युनिटी के साथ या फिर इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा अर्न और अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को चेंज करा है। ये सब चीज आपको लाइव आज जानने को और सीखने का मौका मिलेगा। बस और बस जितने भी लोग आ चुके हैं, जिन्होंने अपना बेसिक टास्क कर लिया है, आप सभी लोग अब पूरा फोकस हो जाए जूम के ऊपर। आपको इधर उधर या फिर किसी प्रकार का सोशल मीडिया वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। तो चलो, अब छोटा सा हम लोग एक छोटा सा इंट्रैक्शन कर लेते हैं, बिकॉज सेशन टू वे टाइप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा करंट सिटी दिल्ली है, तो आप सभी लोग, जैसा कि चैट अभी मैंने इनेबल कर दिया एवरीवन के लिए, तो आप सभी लोग अपना सिटी मेंशन करना स्टार्ट करें कि आप लोग ये सेशन कहाँ से देख रहे हो। आप लोग ये सेशन कहाँ कहाँ से देख रहे हो फटाफट। इस सवाल के साथ मेरे को ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन जूम, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में अपना मीटिंग लगवा दिए, क्योंकि आपके अपलाइन ने बोला होगा डेफिनेटली। तो ऐसा ना हो उसके लिए मेरे को कंफर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। ओके, कोलकाता से, आउट ऑफ इंडिया से भी है बहुत सारे लोग। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म आप कहीं से भी देख लो सेशन को, जैसे कि बहुत सारे लोग, देखो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आउट ऑफ इंडिया वाले भी हैं इसमें, तो वो सब भी कर पा रहे हैं, आप भी ये चीज कर पाओगे। ओके। दूसरा चीज, सभी से इम्पोर्टेंट चीज, आप सभी लोग, मैं आपको वीडियो ऑन करना तो नहीं बोलूंगा, बट दो चीज जरूर बोलूंगा कि एक्साइटेड होके बैठिएगा। और दूसरा मीन्स, किसी प्रकार का सोशल मीडिया एक्टिविटी आपको नहीं करना है, ठीक है। किसी प्रकार की आने वाले 40 से 50 मिनट तक सोशल मीडिया पे एक्टिविटी नहीं करना है। इससे फायदा आप ही को होने वाला है। आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द सेशन कि सच में मेरा 40 मिनट यूटिलाइज हुआ था। बट आपको पूरा फोकस अपने जूम पर बनाना पड़ेगा, और जूम को मिनिमाइज नहीं करोगे। अगर मिनिमाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। और शोर शराबे से भी थोड़ा दूरी बना लीजिए। जैसे देखो, अब मेरे आसपास कोई शोर नहीं लग रहा होगा, तो आप भी कोशिश करो कि अगर आपके आसपास शोर शराबा हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो वहां से, सो दैट आपको चीजें क्लियर कट समझ में आ सके। जो हम आपको बोल रहे हैं आप तक वो अच्छे से पहुंचे, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप तक अच्छे से दिखे। बिकॉज दोनों में से कुछ भी अगर मिस्टेक होगा, फिर कुछ भी चीज अगर आपको ऊपर नीचे हुई, तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के जो प्रेजेंटर है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। उनका पूरा नाम राहुल सर है, और बेसिकली ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को लेते हैं। अगर आप जूम में पूरा अटेंटिव रहोगे, उनके स्लाइड्स को अच्छे से वॉच करोगे, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप खुद बोलोगे हाँ सर, हमको सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर है और मेरे को अब आगे क्या करना है उसके बारे में जानना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने आज इस सिस्टम से अच्छा खासा अर्निंग करा है, अच्छा खासा ग्रोथ करा है, अच्छी खासी अचीवमेंट लिए, उनसे भी आपको जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। अभी मैं चैट को डिसेबल कर दे रहा हूँ। थैंक यू आप सभी लोग का। काफ़ी एक्टिव आज हमारे साथ ऑडियंस हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी भी कमेंट आ ही रहा है। बट मैंने अभी डिसेबल कर दिया है, बिकॉज हमारा फोकस अब जूम पे होना चाहिए। बिकॉज जो था, अब मेरे को पता चल चुका है कि 70 से 80% लोग तो जूम पर हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बट यही हमें लास्ट तक भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि बीच में मिनिमाइज कर दिए, बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम आपको लास्ट तक ऐसा ही कंडीशन में या फिर ऐसे ही सिनेरियो में देखना चाहते हैं। और लास्ट में जब हम आएंगे तो हम आपको सारी चीज लाइव प्रूफ भी करके देंगे, जो भी आपको अभी सेशन के दौरान बताया जाएगा। यानी आपको कैसे इस तरह से अर्निंग आती है, ये पैसिव इनकम, ये इनकम, वो इनकम, सारी चीज आपको एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपको ऐसे लोगों के थ्रू भी
क्लियर करवाएंगे जिन्होंने यहाँ से वो सारे अर्निंग्स ले रखा है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगा राहुल सर को। बट कुछ छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उन सभी लोगों से जो भी हमारे कम्युनिटी के ज्वाइंट मेंबर्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वेलकम करने में उनका हेल्प करें। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वेलकम राहुल सर। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं सो दैट वो आए और सेशन को ओवर डिलीवर करे। ओवर डिलीवर का मतलब क्या है, जो वो सोच के आए उससे ज्यादा दे के जाए। बिकॉज डेफिनेटली अगर साथ मिलता है ऑडियंस का ना, तो जो एक ट्रेनर होता है बताना मतलब लिमिटेड चाहता है बट निकल बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि उसको ऑडियंस से फीडबैक अच्छा मिलता है। ये आपके साथ भी होगा जब आप एक ट्रेनर बनोगे, जब आप एक लीडर बनोगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार, हमें एनर्जी वहां पर देना चाहिए जहाँ के सच में आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेता हुए मैं भी वेलकम करता हूँ सर का। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके पास रिएक्शन का भी ऑप्शन है, आप रिएक्शन के थ्रू भी बता सकते हो। और आप चैट बॉक्स अगर आपको ये इनेबल्ड है तो आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो ओवर टू राहुल सर, अब आप सेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रोशन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जबरदस्त होस्टिंग किए। और सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए हम लोग इवनिंग के सेशन में प्रेजेंट होते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कितने लोग, 312 लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 12 से 350 400 हो जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से मतलब माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस, आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई कोई मतलब नहीं है। अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले या तो आप चले जा सकते हैं, या तो फिर अगर आप हैं तो पूरे सेशन बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप भी एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा स्पीकर बनेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। तो आपको एक अपने आप में प्राउड फील होगा, एक एक अपने आप में गर्व महसूस होगा कि यार मैंने मैंने सिस्टम के लिए या अपने खुद की एजुकेशन के लिए मैंने कुछ कमाया है या कुछ किया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग चाहते हैं कि सर एक नेम फेम के अलावा मैं एक अच्छी इनकम करूं, एक फाइनेंशियली ग्रोथ करूं अपने आप को। तो डेफिनेटली यहाँ से होगा, लेकिन उसके लिए आपको फोकस तो बनाना पड़ेगा। एक एक सिंपल उदाहरण है कि पौधे पौधे चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उससे पानी ना मिले ना, समय पे पानी ना मिले, तो नष्ट होना तय होता है, माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे जितने भी लोग जूम में पर डे आते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने लिए ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सक्सेस के लिए, अपने एजुकेशन स्किल के लिए, और या तो अपने टीम को लीड करने के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज को मैं जो सेशन देने वाला हूँ, आज ट्रिनिटी पे मेरा फर्स्ट सेशन होगा। डेफिनेटली आई विल माई बेस्ट, मेरा अच्छा बेस्ट होगा वहां पे। तो डेफिनेटली आप लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि अभी कमिंग सून जो ट्रिनिटी आने वाला है, वो आपकी लाइफ का एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है। आपके लाइफ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उसे मिस ना करें, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। रोशन सर, स्क्रीन दिख रहा है? आवाज एडेबल है? जी सर, दिख रहा है सर। कंटिन्यू ओके। सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब सपोर्ट किए। और चलिए हम लोग आगे सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी सारी रिक्वेस्ट, जो भी टर्म कंडीशन था कि बीच में डोंट इंटरफेयर बिटवीन प्रेजेंटेशन, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और कोई भी को होस्ट जो भी है, प्लीज अपने आप को केयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि माइक ऑन ना हो, ताकि मैं जो चीजें बताने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। मतलब मेरी जो भी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, बताने के तरीके, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल माइंड को फोकस अपने प्रेजेंट को बना करके इस सेशन को समझेंगे। और यहाँ पे लिखा हो फॉर टॉन ट्रिनिटी प्रोग्राम, है ना? बिल्कुल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कमिंग सून आ रही है। वेट एंड वॉच फ्यू डेज, आप सिर्फ इंतजार करिए, कुछ दिन की अंदर में एक ऐसा धमाका होने वाला है। मतलब इतनी जबरदस्त अवसर आने वाला है कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। शायद जिन लोगों ने जितना सोचा है उससे कई गुना, 10x गुना प्रॉफिट मिलने वाला है, उससे कई गुना। लेकिन वो कैसे प्रॉफिट को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं? तो हमें पीडीएफ को समझना पड़ेगा। हमें एक ही चीज को समझना पड़ेगा कि इसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। ये पीडीएफ में जो प्लान तैयार किया गया ट्रिनिटी का, उसका मेन फोकस क्या है मैनेजमेंट का,
अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले ट्रिनिटी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है माय डियर फ्रेंड। फिर आगे देखेंगे, एक यहाँ पे ट्रिनिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फार्टी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जहां पे हर इंसान का सपना होता है कि मुझे एक ऐसा बिजनेस मिले जहां पे मैं माइंड को सेटअप करके बेहतर तरीके से काम कर सकूं और अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे कर सकूं। हर इंसान का सपना होता है कि साफ सुथरा बिजनेस मुझे मिले, है ना। लेकिन और ऐसे भी मार्केट में तो बहुत सारे स्कीम चल ही रहे। लोग छोटी सी प्रॉफिट के लिए या तो फिर छोटी सी लालच के चक्कर में अपनी एनर्जी और पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से सजेशन होता है कि प्लीज, आप पैसे पैसे भले बर्बाद करके दोबारा कमा लोगे, एनर्जी थोड़ा लगा करके मतलब फिर से एनर्जी बना लोगे, लेकिन हमारा जो दिया हुआ टाइम होता है ना, वो दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। वो मतलब टाइम इज द परसिसियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। तो टाइम बहुत ही है जब इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि सही प्लेटफॉर्म को चूज करना है, सही चीजों को हमें वहां पे देखना है, समझना है, ताकि अपने आप को सिक्योर कर पाए अपनी पूरी लाइफ को। तो आप देखो यहाँ पे साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक करके इंट्रोडक्शन करेंगे कि ट्रिनिटी ऑपरेट फुल्ली ऑन ए फार्टी। ये ट्रिनिटी ना ही आपको किसी अदर क्रिप्टो पे आएगा, ये फुल्ली एफआरटी पे रन करने वाला एफआरटी, मतलब देखा जाए अपनी खुद की सिस्टम, जो प्रोटोन का जो एफआरटी टोकन है उसी पे पूरे रन करने वाला है, उसी पे उसी से आपको रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ज्वाइनिंग भी उसी से होगा, इनकम भी एफआरटी में ही होने वाला है ना। यहाँ पे कोई चाहेंगे कि टोन से ज्वाइनिंग कर ले, सॉरी, टोन से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। आपको ये 40 ही वॉलेट में रखने पड़ेंगे, क्योंकि सारे स्लॉट जो भी होंगे एफआरटी से ही आपको अपग्रेड होने वाले हैं। आज जो भी प्रॉफिट होगा एफआरटी में ही होने वाला है। यहाँ पे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रिड्यूस सेलिंग प्रेशर एंड द सर्कुलेशन सप्लाई। मतलब जितनी भी यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई है ना, आई मीन्स जो मैनेजमेंट ने तैयार करके रखा है एक पीडीएफ के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे सिस्टमाइज दिया हुआ माय डियर फ्रेंड। आपको सिर्फ क्या करना है ना कि आपको इसको समझ करके बस फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यूम एफआरटी ऑन लॉक्ड, जितने भी एफआरटी अभी लॉक है, यानी जो एफआरटी मार्केट में आ चुकी है, या तो आप हमारे आपके बीच में हम लोगों ने एफआरटी को कमाया है, उस जो उसके अनुसार से जो सर्कुलेशन होगा, तो वो बड़े लेवल पे प्रॉफिट तो मिलने वाला है। लेकिन जो एफआरटी लॉक है, आपको बस 1 से 2 महीने के अंदर में, यानी अप्रैल से पहले आपको सारे एफआरटी अनलॉक होते हुए दिखेंगे। और आपको टाइम बाय टाइम आपको सारा न्यूज मिलते रहेगा, अपडेट भी मिलते रहेगा। मैनेजमेंट का बहुत बड़ी तैयारी है एफआरटी को लेकर के और इस ट्रिनिटी को भी लेकर के, क्योंकि ट्रिनिटी एक गेम चेंजर है आपकी लाइफ का, हमारे हम सब के सपने पूरे करने का। क्योंकि यहाँ से डे वन ही बहुत बड़े पैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि 16 तारीख सिर्फ तारीख नहीं होगा, वो हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट डेट होगा। क्योंकि वो 16 तारीख अपने आप में इतिहास बदलेगा जिस दिन ये लॉन्च करेगा, ठीक है। आप देखो इसकी बेस मैट्रिक्स है, मतलब बेस मैट्रिक नहीं, ट्रिनिटी का अपना मैट्रिक्स बोलेंगे, इनकम का बेस मैट्रिक्स हम बोलेंगे तो टोन में हम लोग जो इनकम कर रहे हैं वो तो अलग, जो हम लोग इवनिंग सेशन देते हैं बेस मैट्रिक में, जहाँ पे टोन पे सारा के सारा वो इनकम होती है, या हम लोग स्लॉट अपग्रेड करते हैं। लेकिन ट्रिनिटी का जो हम लोग का जो मैट्रिक्स है ना, उसे समझने की कोशिश करना है। क्योंकि टोन में हम लोग जानते हैं कि कितने मैट्रिक्स के सर्कल होते हैं, 6 सर्कल होते हैं। जहां पे बेस मैट्रिक टोन पे हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे 6 सर्कल में 4 सर्कल का प्रॉफिट हमें मिलता है, और 2 सर्कल का प्रॉफिट रिसाइकल हो जाता है। आई मीन सीनियर को या सीनियर को टीम को चला जाता है, और फिर से स्लॉट खाली होता है, और फिर से हमें 200% वहां प्रॉफिट देता है। मतलब अगेन टू अगेन रिसाइकल आफ्टर डेट, डेट प्रॉफिट आप लेते हैं वहां पे 200% जब भी रिसाइकल होता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या फंडामेंटल है, यहाँ पे यहाँ पे पूरे टीम, सॉरी, पूरी टीम का जितने भी मतलब एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट होने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप त्रिमिटी जैसे ही यहाँ पे लॉन्चिंग होगा तो डे वन क्या होगा ना कि उस दिन वेबसाइट बहुत ही लोडिंग
पीरियड में रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ सारा चीज ये करना है, कोई पैनिक नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सीनियर को परेशान नहीं करना है। लेकिन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा जिस दिन ये लॉन्च होगा इवनिंग के टाइम में। तो आप लोगों को करना क्या है कि अपने जितने भी स्लॉट से आप ट्रिनिटी में आना चाहते हैं, मतलब सर का सजेशन है, हम सब का सजेशन है कि D1 आप 12 स्लॉट से आए, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉफिट के लिए आपको बड़े बड़े लेवल पे तो आने ही पड़ते हैं। लेकिन जितने भी अपने बजट के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आपको क्या करना है कि सब किसी भी स्लॉट में आपको यहाँ पे जो सर्कल होगा, टोटल मिला करके 39 सर्कल होगा। हम लोग को बेस मेट्रिक टोन में तो 6 सर्कल थे, यहाँ पे 39 सर्कल होंगे। मतलब यहाँ पे 3 लेवल पे इनकम आने वाला है। और 3 लेवल पूरे 100% में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग किया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको, हाँ अब ऐसे सही है। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग किया यू, और यहाँ यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले आपके 3 सर्कल पे, यहाँ पे आप देखो इस 3 सर्कल होता है। तो आपके 3 सर्कल सबसे पहले फिल होंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, है ना। तो जैसे यहाँ पे फिल होता है, तो तीनों सर्कल से आपकी जो प्रॉफिट होगी, और अकॉर्डिंग सर्कल के अनुसार, मतलब अगर देखा जाए तो 20% होगा। मान लीजिए कोई ज्वाइनिंग करता है, फर्स्ट सर्कल में आता है, तो एक्चुअल स्लॉट के जो कॉस्ट होगा उसका 20% आपको वहां पे आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेशन के, मतलब वो चला जाएगा, वहां पे क्लेम करने का ऑप्शन नहीं होगा। और जैसे ही आएगा वो आपके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से भी आपको 20%, यहाँ से 20%, ये जैसे ही लाइन पूरा फुल होता है, तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट ने एक अलग से बोनस भी देना स्टार्ट किए हैं, वो लाइन बोनस, है ना। तो लाइन बोनस कितना होता है, एक्चुअल FRT में कितने हम कमा सकते हैं, हमें पैसिव फंड में कितने मिल सकते हैं, सारा चीज आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन सब उसके बाद सेकंड जब लाइन फिल होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर पर्सन के 3 3 लाइन होते हैं, और इनके भी 3 लाइन है, यहाँ पे देखो आप, इनके भी 3 लाइन है, इनके भी 3 लाइन है। मतलब तीन, तीन के 3 3, है ना, यानी 9। और यहाँ पे 3 3, यहाँ पे फिर 3 3 लाइन यहाँ पे दिखेंगे, यानी पूरे मिलाकर के 39 सर्कल दिखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जब सेकेंड लाइन में आप आते हैं यहाँ पे, तो 30% आपका प्रॉफिट होता है, यानी एक्चुअल कॉस्ट का जो स्लॉट होगा ना, उसके 30% आपको आने वाले हैं। उसके बाद जब नीचे में, जब आप जितने भी आपके टीम से, या तो सीनियर के टीम से, या कहीं क्रॉस लाइन से भी अगर टीम आकर के यहाँ पे मेंशन होता है, अगर आपकी सर्कल में आते हैं, तो आपको किसी भी सर्कल से आपको यहाँ पे 50% सबसे नीचे वाला से मिलता है। और आप इससे कैलकुलेशन करेंगे कि 50%, 30% और 20% इक्वल टू 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब दुनिया में अगर देखा जाए, इकोसिस्टम ऐसे नहीं बोला जाता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन देती है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सिस्टम में कोई रखने वाला MD है, डायरेक्टर है, कोई चीफ मैनेजिंग, मतलब वो कंट्रोल फैक्टर के, यहाँ पे कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। बिल्कुल ऑटोमेशन में काम करने वाला, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे रन करने वाला सिस्टम है। यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कैसे होता है, आप ट्रिनिटी में मैंने बता दिया, फर्स्ट लाइन से 20%, सेकेंड लाइन से 30%, और थर्ड लाइन से आपको 50%, 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये जो आप पे थोड़ा सा कलर डिफरेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो कलर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो कलर दिख रहा है, ये रिसाइकल के कलर है माय डियर फ्रेंड। आपको यहाँ पे 2 रिसाइकल से मतलब गुजरना पड़ेगा आपको। एक, या तो एक तो पहले होल्ड होगा, और जैसे ही लास्ट वाला सर्कल जब भरेगा, यहाँ पे ये री इन्वेस्ट लिखा हुआ है, री इन्वेस्ट मतलब रिवर्थ, तो आपको सारी स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। और एक रिसाइकल पे आपकी कितनी प्रॉफिट होती है, सारे ग्राफ में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस समझने की, बस आपको कोशिश करना है कि ये मैट्रिक्स कैसे काम कर रहा है। हर तीन, तीन के नीचे तीन का मतलब वो सर्कुलेशन होगा, सर्कल होगा, और उनको प्रॉफिट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, यहाँ फोकस करना है, एक्चुअल कितनी प्रॉफिट होती है। मैट जो आपके 20%, 30%, 50% जो मैंने बताया, 100% में एक्चुअल स्लॉट जो कॉस्ट से प्रॉफिट होगा, जो भी स्लॉट होगा, उससे आपको 60% मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपके सर्कल से आएंगे वो 60% होगा। 25% आपके पैसिव फंड के लिए आप यहाँ पे
मतलब वो जैसे आप स्लॉट लेंगे, यहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिवेशन, जैसे आप एक्टिवेशन करेंगे, मतलब ये पीडीएफ ये बता रहा है कि आप जैसे ही कोई भी स्लॉट आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको 60% मैट्रिक के लिए आपको फंड जाएगा। और यहाँ पे 25%, बिल्कुल हम लोग जो टोन में हम लोग 25% देते थे ना पैसे फंड एक्चुअल कॉस्ट के अलावा, वैसे ही यहाँ पे ट्रिनिटी में भी आपको 25% आपको देने पड़ेंगे ऐड करके। मतलब ये पूरी कम्युनिटी का रूल है, ये मैनेजमेंट ने पीडीएफ में बना के डाला है कि यू हैव टू पे 25% फॉर पैसिव फंड, आपको करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड, 25%। उसके बाद ये एक नया चीज है ट्रिनिटी में कि 15% लाइन बोनस के लिए आपको यहाँ पे ऐड होता है। तो पूरे मिला करके देखा जाए तो 100% यहाँ पे हमारा जो भी पेमेंट हम अपग्रेड करने में स्लॉट में लगाएंगे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 60% मैट्रिक्स में जाएगा, 25% पैसिव फंड में जाएगा, और 15% लाइन बोनस में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग। देखो, मतलब जितना भी यहाँ पे जितना भी हम लोग को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, तो पूरी रिसाइकल जितनी जितनी सर्कल भरने के बाद रिसाइकल होगा, पूरी रिसाइकल के बाद 948% प्रॉफिट होने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ में आपको दिखेगा कि अगर आपने कितना इन्वेस्ट किया तो आपको रिसाइकल के बाद इतना प्रॉफिट हुआ स्लॉट के अकॉर्डिंग। उसके बाद लाइन बोनस में आपको कितने प्रॉफिट होंगे, जो लाइन बोनस जो 15% दिया हुआ है, तो 195, यानी 195% प्रॉफिट होने वाला है लाइन बोनस है। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो लोग ट्रिनिटी को समझ गए हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे एसेट बनाने वाले हैं। और उसके बाद टोटल 1143% प्रॉफिट होने वाला है। तो लाइन बोनस इन जितने भी लाइन बोनस हो जो मिलने वाले हैं आपको 15% के अकॉर्डिंग, वो एफआरटी में मिलने वाले माय डियर फ्रेंड। मतलब लाइन बोनस का मतलब यही है कि एक लाइन अगर पूरा हुआ, ये ये जो एक लाइन पूरा हुआ तो आपको लाइन बोनस यहाँ से आ जाएगा, यहाँ लाइन पूरा हुआ तो यहाँ से लाइन बोनस आ जाएगा, और ये पूरा लाइन पूरा होने के बाद रिसाइकल होगा तो यहाँ से लाइन बोनस आएंगे। तो लाइन बोनस जो भी आपको आने वाले हैं ये 40 में आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे समझिएगा कैसे क्या है, कुछ नहीं, बहुत इसमें ज्यादा कुछ माइंड ही नहीं लगाना है, बस सारा चीज सिस्टम करेगा, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, वर्क करना है, सारा सिस्टम करेगा। अब देखो ऑटो अपग्रेड, मैं ऑटो अपग्रेड के मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी अपग्रेड अपग्रेड होगा आपको कोई मेल नहीं करना है, कभी रिक्वेस्ट नहीं करना है, सीनियर को कॉल करके परेशान नहीं करना है कि सर अपग्रेड नहीं हो रहा है। सर अपग्रेड इस तरह से तैयार किया गया कि आप जैसे ही आप क्लिक ऑन करेंगे, बस आपको बस अपने पासवर्ड का, वॉलेट का पासवर्ड का जो भी रिकवरी फेज की नहीं बात कर रहा हूँ, सिंपल वॉलेट के पासवर्ड का परमिशन देना है, आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। कोई यहाँ पे ज्यादा माइंड सेट नहीं करना कि यहाँ पे ये क्या होगा ये क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ऑटो विड्रा है ये, जैसे ऑटोमेटिक जैसे अपग्रेड होगा तो ऑटोमेटिक विड्रा हो जाएगा। जैसे हम लोग टोन के बेस मैट्रिक में जब हम लोग का इनकम आता है तो वहां पे क्लेम करते तो हमारे वॉलेट में आता है। आई होप मैं सडनली तो उतना मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जब विड्रा होगा तो डायरेक्टली वॉलेट में आएगा, क्लेम करने की जरूरत नहीं होगा ऑन ए 40 जो भी आपकी इनकम होंगी। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ थोड़ा बड़ा करते हैं। एफआरटी का पेमेंट की अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफआरटी का पेमेंट क्या होगा, तो लेबल आर द परचेज ऑन फॉर एफआरटी, जो भी लेवल परचेज करेंगे वो एफआरटी के लिए ही होगा और एफआरटी से ही होने वाला है। तो प्राइस इज द पेजेज टू यूएसडी एंड द कैलकुलेटेड इन द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब ये बता रहा है कि आपका जो भी वहां पे प्राइस होगा ना यूएसडीटी में जो रहेगा वही रहेगा। एफ 40 का मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जो डॉलर में मेंशन किया गया है वो सेम रहेगा, मैं दिखाऊंगा ग्राफ में आपको, ग्राफ में आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे पैसिव फंड में क्या किया, पैसिव फंड में यहाँ पे दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, आप देखो यहाँ पे, एक मिनट। पैसिव फंड, हाँ पैसिव फंड अमाउंट द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल एंड बेस एंड रेमिटी। पैसिव फंड आपको दोनों में आपको आप अपग्रेड होनी चाहिए, यानी बेस मैट्रिक के टोन में भी आपको
कुछ कंडीशन है, क्राइटेरिया, उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको, मैं दिखाऊंगा। लाइन बोनस है, और बाकी आगे पीडीएफ में आपको सारा चीज दिया हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे समझिएगा, ये रहा ग्राफ। मैं बहुत देर से ग्राफ ग्राफ बता रहा हूँ, तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ का क्या है, इस तरह से मैं यहाँ पे यहाँ रखता हूँ जी। आप इसे पूरे ऐड करेंगे, तो अभी के जो लाइव रेट है उसके अनुसार से कम टोटल एफ अगर बात करें, तो 60 से 65 एफ में आपकी पूरी स्लॉट हो जाएंगे। 60 से 65 एफ। तो आप एफ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे डॉलर से। ये आप जो डॉलर देख रहे हैं ना, ये डॉलर, यहाँ पे डॉलर, इस डॉलर से, ये जो डॉलर है बिल्कुल फिक्स रहने वाली है माय डियर फ्रेंड। ये जितने भी डॉलर है, 12 स्लॉट तक है डॉलर, ये आपका लेवल है। आप ये देखो, ये लेवल है आपको, ये पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो ये 12 लेवल है। ठीक है। उसके बाद ये आपका लेवल हो गया, और ये आपका प्राइस एफ हो गया, जिससे आप अब ट्रिनिटी का स्लॉट को परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये आपकी रिसाइकल का प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट वो रिसाइकल। कोई भी इंसान $2 से स्टार्ट कर सकता है, चाहे मतलब यहाँ पे हर इंसान डिजर्व कर सकता है ट्रिनिटी में। चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे हायर क्लास का हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी इंसान $2 से भी, यानी ₹200 से भी स्टार्ट कर सकता है माय डियर फ्रेंड, है ना। और जैसे ही उसके पूरी रिसाइकल होगा, पहला लेवल जैसे ही रिसाइकल होगा, $2 से ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनको प्रॉफिट होगा $35। $35 मतलब लगभग 3,000 रुपये प्रॉफिट होगा पूरी रिसाइकल के बाद। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लेवल है $4, $71 की प्रॉफिट होंगे। तीसरा $8 है, तो यहाँ पे $142 की प्रॉफिट होंगे। आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके स्लॉट के अकॉर्डिंग, जितनी भी स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, रिसाइकल आफ्टर मतलब रिसाइकल के बाद। तो एक बहुत बड़ी प्रॉफिट है, आप इसे छोटा नहीं समझे। जब ये प्रॉफिट डे 1 16 तारीख को लोग 12 स्लॉट से आएंगे और बहुत बड़े लेवल पे टीम अपग्रेड करेंगे, तो उस वक्त एक टॉप लीडर को कॉल करके पूछना कि आज आपका इनकम कितना हुआ है, आप शॉक हो जाएंगे। तो ये चीजें सारी चीजें आपको समझना है कि किसके स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको कितना रिसाइकल पे प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है। अब ये देखो, लास्टली मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। 12वें लेवल का अगर बात करें, ये सिर्फ $2,000 का है, 12वां लेवल सिर्फ लास्ट वाला। और यहाँ पे एक रिसाइकल हो गई $2,000, मतलब लगभग 2 लाख रुपया मान लो आप, मतलब 2 लाख रुपया या 1,80,000 मान लो एक्यूरेट। तो 1,80,000 इन्वेस्ट करेंगे 12वें लेवल में, यहाँ पे 35,500 रुपया प्रॉफिट देगा रिसाइकल, एक रिसाइकल होने के बाद। 35,000 का मतलब ये हो गया कि लगभग 33 से 34 लाख रुपया प्रॉफिट होगा, एक सिर्फ 12वें स्लॉट से मैं बात कर रहा हूं। अगर ये पूरा अगर जोड़ लिया जाए, पूरे अगर जोड़ लिया जाए, तो डे 1 भी अगर पूरे 12 स्लॉट अगर किसी पर्सन का रिसाइकल हो गया, तो समझ लो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा मतलब इनकम कर सकता है राउंड फिगर में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बताया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो, हमारा पैसिव फंड का क्या यहाँ पे है। पैसिव फंड हमारा टोन, जो हमारा टोन में पैसिव फंड है, महीने में हम सब जानते हैं कि 6 बार मिलता है और साल में 72 बार मिलता है। लेकिन यहाँ पे पैसिव फंड का कैलकुलेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। लेकिन समझना क्या है, पैसिव फंड का शेड्यूल क्या है, इसका रूटीन क्या है। वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आपको महीने में 4 बार आएंगे, है ना, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डेट, डिफॉल्ट डे अगर बात करें तो सैटरडे को, या तो फिर कम्युनिटी ऑन शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं है, या तो सैटरडे को मिलेंगे या तो मंडे को मिलेंगे। अभी कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि, लेकिन वीकली आपको यहाँ पे पैसिव फंड आने वाले हैं। और मैं बता दूं, पैसिव फंड बड़े लेवल पे आने वाले हैं, क्योंकि पैसिव फंड आपको बेस मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा। मतलब आपका बेस मैट्रिक यानी टोन वाला में जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वहां पे 8 लेवल आपकी होनी चाहिए, और ट्रिनिटी में भी 8 लेवल होनी चाहिए, तो आप पैसिव फंड का आप फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। अगर कोई सोचेंगे कि मैं सिर्फ ट्रिनिटी में 8 स्लॉट कर लेता हूं और मुझे पैसिव फंड आएंगे, तो सॉरी, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम का रूल है, तो यू हैव टू फॉलो, ऑल ऑफ यू, आप सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये तो शेड्यूल जो होगा कम्युनिटी के ऊपर होगा, सैटरडे या तो मंडे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोफेशनल अगर बात करें, तो पैसिव लॉट ऑफ एनएफटी रैंक,
मैंने पहले बताया था, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रूल है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे साफ ये लिखा हुआ है कि पैसिव फंड लॉट ऑफ एनएफटी रिगार्ड यूनिट ऑफ पैसिव फंड इनकम शेयर कैसे किया जा सकता है। मतलब एनएफटी लॉट ऑफ, जो एनएफटी का लॉट होगा, जो भी आपको वहां पे रैंक डिसाइड होगा उसी के अनुसार से आपको पैसिव फंड दिया जाएगा। तो पैसिव इनकम इज अवेलेबल द स्टार्टिंग द 8 लेवल, मैंने बताया था पहले 8 लेवल आपको ट्रिनिटी में होनी चाहिए और 8 लेवल आपको बेस मैट्रिक में होनी चाहिए। यानी ईच पैसिव लॉट ऑफ द हैज रैंक, जितना भी पैसिव फंड आपको मिलेंगे वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और हायर रैंक, द हायर रैंक मींस, मतलब हायर रैंक का मतलब क्या हुआ कि लार्जर वीकली द डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, जितने भी हमारे वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसिव फंड 25% जो ऐड करके ले रहे हैं, तो उसमें हायर रैंक वाले को और ज्यादा पैसिव फंड मिलने वाले हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने रैंक से आना है, कितने स्लॉट से आना है। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे देखेंगे रैंक, मैं बात कर रहा था रैंक का, तो ये रैंक है माय डियर फ्रेंड। तो रैंक के बारे में अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सेलेक्ट है, जो रैंक है सेलेक्ट, पहला क्या है रैंक सेलेक्ट। इसमें साफ लिखा है कि ऑनरशिप ऑफ द लेवल एट इन द ट्रिनिटी ऑन द बेस, ट्रिनिटी एंड वेस। आपको 8 लेवल में आप रैंक सेलेक्ट कहे जाते हैं, उसके लिए छोटा सा कंडीशन है कि आपको बेस में यानी टोन वाला में भी 8 स्लॉट होना चाहिए, जो हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, और ट्रिनिटी में भी आपके 8 स्लॉट होना चाहिए, और पैसिव फंड जो मिलने वाले हैं 8 स्लॉट से मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑनरशिप द लेवल 8 इन ट्रिनिटी बेस एंड ट्रिनिटी एंड बेस। ट्रिनिटी और बेस में 8 लेवल तो होंगे होंगे, लेकिन आप प्राइम, आपका लेवल तभी बोला जाता है जब एक 8 लेवल में एक रिसाइकल हो जाएंगे आपके, मतलब पूरे सर्कल भर करके खाली हो जाएंगे, तो आपका लेवल प्राइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलाइट की बात करें, ये भी एक लेवल है। इलाइट ऑनरशिप द लेवल 9, जिस पर्सन का ट्रिनिटी और बेस में दोनों में लेवल 9 होंगे तो उन्हें एलाइट बोला जाएगा। एक एलाइट एक अनरेबल लेवल होगा, एक एक सामान्य लेवल होगा, जहां पे उनको एक अच्छे ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट की तरह उनको माना जाएगा कि एक एलाइट पर्सन है, एक एलाइट लीडर है, जिनका 9 स्लॉट होंगे दोनों में। एक इसके बाद आपका लेवल बनेगा ग्रांड। तो ग्रांड मतलब एक सुपर लेवल होता है, बहुत ही अच्छा लेवल अगर देखा जाए तो अपने आप में भी, क्योंकि यहाँ पे वैसे लीडर होते हैं जो अपने काम के अकॉर्डिंग नाइन्थ, जो ट्रिनिटी का 9 स्लॉट होगा उसको रिसाइकल करके अपने आप को ग्रैंड कहलाएगा। मतलब डेट्स वे पर्सनालिटी, अगर बात करें एक अच्छा ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने आप में ग्रैंड लेवल अचीव करेगा, जो एक ट्रिनिटी 9 स्लॉट को रिसाइकल करेगा। उसके बाद नोबल, नोबल की बात करें तो आप नोबल भी बहुत अच्छा लेवल होता है, 5वें रैंक होता है। ऑनरशिप इन 10 ट्रिनिटी एंड बेस, जिनका बेस में टोन की जो बेस मैट्रिक है वहां पे 10 लेवल होंगे और ट्रिनिटी में 10 लेवल होंगे, उनको कहा जाएगा नोबल। एक सामान्य रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बोलेंगे नोबल। तो यहाँ पे आप नोबल बन सकते हैं 10 स्लॉट से आप आकर के। उसके बाद रॉयल, हमारे रॉयल टीम के ही नाम से है ना, एक रैंक है। और ऑनरशिप 10 ट्रिनिटी, यानी जो आपका बेस टोन और ट्रिनिटी में दोनों में अगर 10 स्लॉट है, 10 स्लॉट है, आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको 10वें स्लॉट को एक बार रिसाइकल करना है, काम करके लीड, अपने टीम को लीड करके, तो आप बन जाते हैं रॉयल। उसके बाद होता है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब होता है कि रॉयल से भी एक अपर ग्रेड होता है, और बहुत ही, ये भी एक अपने आप में ऑनरेबल लेवल कहा जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि ट्रिनिटी के जो सबसे हायर रैंक का जो मतलब नीचे 11वें रैंक होते हैं, 12वें के बैक अगर देखा तो 11वें रैंक, आपको 11वें रैंक में ट्रिनिटी में आना होगा, और बेस में भी आपको, आप टोन वाले में आपको 11वें रैंक में आना होगा, दोनों में। देखो मैं दोनों में किस लिए बोल रहा हूँ, मैं फोर्सेज में काम किया था माय डियर फ्रेंड। वहां पे फोर्सेज में X3, एस गोल्ड, XXX, मैस्क्योर, एसक्योर, बहुत सारे इस तरह से वहां पे स्लॉट थे। लेकिन मैं बता दूं, लोगों ने फोर्सेज में बहुत करोड़ों रुपए कमाए, बहुत जबरदस्त
सिस्टम हम लोग का फोर्सेज, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे, कमाए पैसे। और आज से हम लोग ट्रिनिटी का जो चीजें फोर्सेज में बेहतर था उससे भी ज्यादा बेहतर बनाकर ट्रिनिटी बनाया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट किया गया है कि कोई भी जो कोई चाहेगा कि मैं टोन में ना काम करके सिर्फ ट्रिनिटी में काम कर लूं और रैंक अचीव कर लूं, तो नॉट पॉसिबल। जो लिखा हुआ है ये रियलिटी है, और यही सी रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि आपके बेस में भी आपकी स्लॉट होनी चाहिए और यहाँ भी स्लॉट बराबर होना चाहिए, तब जाके आपको रैंक माना जाएगा। ठीक है। तो मैजेस्टिक के लिए आपको 11-11 स्लॉट दोनों में होना चाहिए। उसके बाद एम्पीरियल की अगर बात करें, 8वां रैंक कहा जाता है, तो ट्रिनिटी और बेस में दोनों में 11 स्लॉट के साथ साथ 11वां स्लॉट को रिसाइकल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग योर वर्क, योर टीम लीडिंग अनुसार आपको रिसाइकल करने पड़ेंगे। और 9th लेवल है यहाँ पे लेगेसी। और मैं ही नहीं बल्कि हम सब के मेंटर रामदेव सर भी बोलते हैं कि लेगेसी बनो आप। एक बार D1 में ही लेगेसी बनो। और बहुत लोग ऐसे पैनल में हैं, डायमंड आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी है जो D1 में लेगेसी बनने वाले हैं, उनकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। लेगेसी बनेंगे नहीं बल्कि कितने लोग को बनाएंगे भी। लेगेसी का मतलब ये होता है कि आपको बेस जो मैट्रिक हम लोग का टोन में जो है उसमें 12 स्लॉट होनी चाहिए, और ट्रिनिटी में भी आपको 12 स्लॉट होनी चाहिए। आप कहलाते हैं लेगेसी। एक बहुत सामान्य एक लेबल पद बोलेंगे। अगर कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि यार लेगेसी है जो दोनों बेस मैट्रिक में 12-12 स्लॉट लेकर आए हैं। अब बल्कि आए नहीं है बल्कि लोगों को भी करवाए हैं। तो इस तरह से आप अगर लास्ट में अगर 10th में अगर लेवल बात करें तो सुप्रीम। सुप्रीम मतलब सुपर से भी ऊपर है ना, सारे लेवल से भी ऊपर है सुप्रीम। जब सुप्रीम आप बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12 स्लॉट तो दोनों में रहना ही चाहिए। लेकिन आप अपने काबिलियत के अनुसार से, अपनी डेडिकेशन के अनुसार से, काम करने की जज्बा के अनुसार से, जो भी आप मान लो खुद को, आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरे 12वां स्लॉट को रिसाइकल करके। 12वां स्लॉट जैसे रिसाइकल होगा आप बन जाते हैं। कितनी बार रिसाइकल? 5 बार रिसाइकल करने पड़ेंगे, एक बार नहीं 5 बार रिसाइकल करने पड़ेंगे। और एम्पीरियल में 4 बार रिसाइकल करने पड़ेंगे, साफ दिया हुआ है। और रॉयल में 3 बार रिसाइकल करने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे ग्रैंड में अगर आप 2 बार रिसाइकल करने पड़ेंगे। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप रैंक में आते हैं, है ना। कहा जाता है एक लीडर के लिए आसान भी है, और अगर एक लीडर अगर ना सोचे तो उसके लिए मुश्किल भी है। तो मैं बोलता हूँ पॉजिटिव नहीं, अल्ट्रा पॉजिटिव की एवरीबडी कैन बी डू इट। सभी लोग कर सकते हैं, सारे रैंक को अचीव कर सकते हैं, और D1 भी करेंगे लोग। तो यहाँ पे लास्ट में सुप्रीम 5 बार रिसाइकल होगा, 12वां स्लॉट आप सुप्रीम कहलाते हैं। सुप्रीम से पहले लेगेसी बहुत लोग बनने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा सिंपल सा प्रेजेंटेशन ट्रिनिटी का था। लेकिन अभी फिलहाल में मैं चाहूंगा कि आज हमारे होस्ट जो रोशन सर हैं, वो सभी से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फीडबैक देना चाहते हैं कि सर मेरी ट्रिनिटी की तैयारी इस तरह से है और मैं पूरी टीम के साथ पूरी पूरे एक्साइटमेंट हूँ और पूरी तैयारी जबरदस्त कर रहा हूँ। या तो आज 24 घंटे के उनकी अर्निंग भी हुई है बेस मैट्रिक टोन से, तो वो अर्निंग भी बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा रोशन सर आए और सेशन को आगे की ओर कंडक्ट करें और लोगों को ट्रांसपेरेंट सर साबित करें कि वाकई में यहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं। जो एक आईडी नंबर से सारा पोस्ट बोल सकते हैं सारा क्लियर हो जाता है। दूध का दूध पानी के पानी। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पासवर्ड नहीं लगता है कि आप पासवर्ड लगाओ और आईडी खोलो तब खुलेगा, नहीं। ब्लॉकचेन में 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है डियर फ्रेंड। माइंड सेट करिए, बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए, और सिस्टम आपको इतना देगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ट्रिनिटी इज द गेम चेंजर, आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ को सिक्योर कर सकता है। तो प्लीज इसे मिस मत करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अगर आप मिस कर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर कोई रास्ता नहीं होता है आपके लिए। क्योंकि एक कहावत है कि चुग गई खेत चिड़िया अब करे क्यों पछताए। जब किसान उस वक्त पछताता है जब सारे उसकी फसल चिड़िया मतलब खेत को चुग जाती है, तो उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो डेट्स वे अभी हम लोग के पास मात्र 10 दिन, 9 से 10 दिन बचे हुए हैं ट्रिनिटी का। तो तैयारी बड़े लेवल पे करना है और करवाना भी है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि D1 ही 16 तारीख से 17 तारीख के अंडर में ही सब लोग, काफी लोग लेगेसी बन रहे हैं। आई मीन से 12 स्लॉट से भी आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने समय दिया। और रोशन सर आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच।
ओके ओके ओके। सो थैंक यू राहुल सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। आपने काफ़ी आसान तरीके से ट्रिनिटी मैट्रिक्स को क्लियर करा। एंड जितने भी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने होंगे, आई होप सो सारी चीज़ समझ में आई होगी। बाकी एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोग इस प्लान या फिर इस ट्रिनिटी मैट्रिक्स को अच्छे से पहली बार समझ रहे हो, तो समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज डेफिनेटली हर अच्छी चीज़ समय मांगती है, ठीक है। बाकी बारी आती है जो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। कोई भी लीडर जिन्होंने आज अर्निंग करा हो, या फिर इस सिस्टम से कैसे तैयारी है वो बताने के लिए, यानी आने वाला जो मैट्रिक्स उसके लिए क्या प्लानिंग है वो बताने के लिए, वन बाय वन अनम्यूट करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, अभी हमारा हो रहा है 8:44। हम आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो फटाफट अपना हैंड रेज कीजिए जिन्होंने अर्निंग करी है या फिर जो प्लानिंग बताना चाहते हैं। ओके। जी संदीप सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने होस्टिंग की, और वेलकम करने के लिए आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने होस्टिंग की, और प्रेजेंटेशन राहुल सर का बहुत ही अच्छा था। और जैसे ट्रिनिटी के बारे में समझाया, मेरा सबसे पहले आप आईडी नंबर आप सर्च कर लीजिए एक बार, एक सेकंड सर, तो जी उसके सर, बाद आगे फिर बढ़ो, आप। हाँ। मैं बस एक बार बैकग्राउंड में खोल दे रहा हूँ टैब। जी सर, बताइए तो आईडी नंबर सर अपने आप। 2219 एक 2219। डबल 2219। एक छोटा सा अचीवमेंट है हमारा। बधाई हो सर, 110 टन की अर्निंग है आज आपकी। थैंक यू सर। और आप लोग देख सकते हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट, जितने भी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, नए पुराने, पुराने तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जितने लोग पहली बार मीटिंग के अंदर आए हैं, आप लोग सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। आईडी मेरी, लेकिन सर ने ओपन किया अपने डिवाइस पर। ऐसा क्या किसी सिस्टम में अवेलेबल है ऐसा कोई चीज? नहीं। लेकिन हमारी इसमें तैयारी है। अभी 12वां लेवल तो करने वाले हैं जल्द ही, लेकिन यह है कि अभी ट्रिनिटी भी सामने आ गई है, तो उसकी भी हम आठ आठ लेवल की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके साथ 9वें 10वें लेवल की भी तैयारी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का। और हमारी ये मान के चलिएगा, हम जो भी काम कर रहे हैं घर में बैठ के कर रहे हैं। और जो इतनी भी इनकम की है हमने, टोटल अर्निंग जो भी की है हमने 2100 टन से ऊपर, तो ये हमने घर पे कहीं गए नहीं हमने। हम कहीं गए, घर छोड़ के नहीं गए हैं, अपने कमरे में बैठ के हुए और रूम हीटर लगा के अपना काम करते हुए चले गए, अर्निंग कर ली अपनी। और इसी के साथ, मेरा नाम संदीप गुप्ता, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। और यहाँ ये मान के चलिएगा, ट्रिनिटी में अगर आपने मिस कर दिया तो मान के चलिएगा, मीटिंग के अंदर आइएगा तो, मिस करने के बाद अगर मीटिंग के अंदर आइएगा तो सीट बेल्ट लगा के आइएगा, क्योंकि जंप करेंगे देख देख के, तो आपको समझ में आएगा। एक एक की इनकम देखेंगे जब 17 तारीख को शाम को, तो आप सीट बेल्ट लगा के आइएगा अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू सर। बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अर्निंग। सो कुल्लू सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ही जबरदस्त सर। आपका होस्टिंग बहुत ही सुपर डुपर रहा था, प्लस आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन किए हैं हमारे सुपर ग्रेट लीडर सर, उनको भी थैंक यू। माई सेल्फ कुल्लू शर्मा फ्रॉम झारखंड डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। और जिस प्रोजेक्ट की बात करें सर, ट्रिनिटी की, एक्चुअल सर प्रोजेक्ट जो नॉर्मल हम लोग का बेस प्लान जो है, ये हमारा इतना बेजोड़, इतना सुपर प्लान है जो कि हम लोग को पर डे की अर्निंग बात कर हजारों में कर रहे हैं। अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना पैसे लेते हैं। दूसरी बात है, हमारा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट जो है, लोग देखेंगे कि एक दिन का करोड़ों भी जाएगा। बस यह है। सर आपके, हाँ, नेटवर्क इशू था सर का लग रहा है। ओके नवीन सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। नवीन कसाना सर, लाला राम कसाना सर, लाला राम सर। ओके सर। डॉक्टर हुसैन सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े पैनल पे शेयरिंग का मौका दिया। मेरी आईडी नंबर पुट कीजिएगा 4794। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है, मेरा ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान से है। मैं फोटोन पे वर्क कर रहा हूँ सर। 4794 जी सर। डायमंड रैंक अचीवर हूँ, और ट्रिनिटी मैट्रिक्स पे भी हमारी प्लानिंग 12 लेवल की ही चल रही है। पहले दिन ही मेरी आईडी आपके सामने है। आज भी कुछ भी ना करते हुए 48 टन और 5,551 टन की इनकम कर चुका हूँ, और मेरे नेटवर्क में 3,256 लोग आ चुके हैं। 522 डायरेक्ट लोगों को मैंने अपने साथ पार्ट बनाया। और मान के चले, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट है इस वक्त 300 रुपए का है। इतनी महंगाई के बावजूद भी हम ये डायमंड रैंक भी अचीव कर रहे हैं, और 12वां लेवल जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है 17 साढ़े 17 लाख पाकिस्तानी से ओपन होगा, और उसकी तैयारी खुद भी कर रहे हैं, टीमों को भी तैयार तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, माजी में हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा पैसा देकर गया है। इंशाल्लाह इस बार भी भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और टीमों का मिनिमम जो लेवल 8 होगा, और हमारे 12 12 लेवल होंगे। 12 लेवल की प्लानिंग करके चल रहे हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू सर, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहा, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द अर्निंग। श्रवण सोनी सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। श्रवण सोनी सर। थैंक यू सर। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सभी फोटोन परिवार को, और ज़्यादातर रॉयल टीम को, सभी दोस्तों को नमस्कार। और मैं मुंबई से हूँ, और इस समय यूपी के धरती पे हूँ सर। और हमने आज कुछ, हमारा आईडी नंबर चेक करिए सर, जी सर। 50,981। 50,981। मुझे पता ही नहीं है कितना इनकम आया है, लेकिन आज कुछ इनकम आया होगा जरूर। 50,981। 55। तो ये सारा श्रेय जा रहा है प्रमोद पांडे सर को, और अहमद हुसैन सर को, और मिस्टर एस एल याकोरिया सर को, और मिस्टर हमारे मिंटो रामदेव सर को। सभी को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। और हमारी प्यारी सी टीम जो है, मिस्टर सुनील सर हैं, मिस्टर एल के जायसवाल सर हैं। सभी का साथ है, सभी का विकास है। और अपना भी परिवार आज के दौर में, हमारा परिवार एकदम 100% छूट दे दिया है कि कोई बात नहीं है, आप नेटवर्क करिए, कोई इशू नहीं है। पहले हम छुप छुप के करते थे, लेकिन जब इनकम आना शुरू हुआ तो हमारे परिवार के लोग भी बोले कि आप बिल्कुल बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं कि मेरा परिवार इस तरह से बात किया सर। नहीं तो अब तक मैं छुप छुप के करता था, अब तो बिंदास करूंगा सर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये स्टार स्टार करके हैं जो भी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है सर। स्टार स्टार। ओके, ओपी मौर्य सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, आप जी। सबको। गुड मॉर्निंग इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी अर्निंग होती है तो गुड ही होता है, और बहुत सारी अर्निंग कमाते जाएं। सर मेरी आईडी नंबर है 78,228। मेरी भी छोटी सी अर्निंग है सर। जी सर, 59 60 टन के आसपास है सर आपको। हाँ, लगभग 60 टन की सर मेरी अर्निंग है। और पैनल पे बैठे सभी जो नए पार्टिसिपेट हैं, मैं तो उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप सिस्टम के साथ में साइन अप करिए, और जल्दी से अपने लेवल अपग्रेड करके आप ट्रिनिटी मैट्रिक्स में पूरी तैयारी के साथ में आइए। क्योंकि जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, एक ये समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि पैसे के पेड़ पे लगते हैं। ये बिल्कुल आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन ट्रिनिटी लॉन्च होगा। उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में पैसों का पेड़ था। तो जिसने जितने वहां से जितने आप अर्न कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद सर आपका, मुझे जी सर, बोलने का थैंक। मौका दिया रोशन। अब हमारे साथ हैं। ओके, आई होप सो हमारा सबका हो चुका है। अभी हमारे सारे को होस्ट एंड सारे लोग, ओके, मोटरोला मोहन सर, अपने नाम से आया करिए। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। मोटरोला करके जो है, मनीषा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। जी। हेलो जी सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि इसमें अपन जो ट्रेमेटिक के लिए 12 लेवल करेंगे, तो इसमें सर अपलाइन का ही लिंक लगेगा? सर वो ऑटोमेटिक होगा सर, आप जिनके साथ भी ज्वाइन किए हो उन्हीं के नीचे जाओगे वहां पर भी सर आप।
अच्छा, उन्हीं के नीचे जाना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं मुझे सर जाना कि नहीं। जैसे जी। ऐसा मतलब जरूरी है क्या? नहीं, सिस्टम वही है सर कि आपके अपलाइन वही रहेंगे सर। बाकी आप अपने सुपर अपलाइन से बात कर सकते हो, उनके ऊपर जो होंगे ना, उनसे डिस्कशन कर हाँ, लेना सर आप इस पर, ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक। मनीषा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। मनीषा मैम। ओके। चलो फिर सेशन को यहीं पर रखते हैं। बाकी आज सभी लोगों ने अपना अच्छा खासा शेयरिंग करा, काफी सारे लोगों ने 8 स्लॉट, काफी सारे लोग 12 स्लॉट। तो आप अपने पोटेंशियल। ओके, फिर से हैंड आया है। सर मैंने अभी आपको अनम्यूट तो करा था। तो एक बार लास्ट कर रहा हूँ सर, ये स्टार स्टार सर वाले को। जी सर। स्टार स्टार सर। देखो, मैं आपको दो चीज बोलूंगा एट द एंड ऑफ सेशन। आप अपने पोटेंशियल अकॉर्डिंग अपने स्लॉट अपग्रेड कीजिए। बाकी आपके पास अपलाइन है एंड अपलाइन नहीं है तो अपलाइन के ऊपर सुपर अपलाइन होंगे, उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे मतलब उनसे अच्छे से समझ के सलाह लीजिए। दूसरा चीज, अपने रियल नेम के साथ आइए। आज एक पर्सन मोटोला से आए थे, फिर ये रियलमी वाले भी हैंडल्स कर रहे हैं, और स्टार स्टार, मतलब ये अच्छा ही लगता है, आपको भी पता होगा, डेफिनेटली आपको भी अच्छा ही लगता होगा। तो अपने रियल नेम के साथ आइए, हम भी आपको अच्छे से बुला पाएंगे और अच्छे से आपका नाम संबोधित कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सेशन को यहीं पर रखते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी कुछ चीज़ मिस हो गया हो तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, आप वापस से देख लेना। और हाँ, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी। अभी लगातार बेसिस पे इसी सेशन पे प्लान होता ही रहेगा हमारा। तो आप बस कम्युनिटी का पार्ट बने रहो, जिस भी ग्रुप में हो आपको वहाँ पर लिंक आएगा, लिंक को अटेंड करो जिस टाइम में आपको एक्टिव दिखे, एंड वहाँ से आप सीखते रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। अभी मैं हम लोग मीटिंग को एंड कर रहे हैं।